जब पे हम लोग देखने वाले हैं आपका वेंचुरीमीटर पे क्वेश्चन, और ये आपका आरएस बंसल से ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या बोल क्या रहा है सुनिए। जैसा बोल रहा है ए हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर विथ इनलेट एंड थ्रोट डायमीटर 30 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली यूज टू मेजर द फ्लो ऑफ वाटर। द रीडिंग ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्टेड टू इनलेट एंड थ्रोट इज 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। डिटरमाइन द रेट ऑफ फ्लो। टेक सी डी इक्वल टू 0.98। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप अप्रोच कैसे करोगे बताइए। तो यदि आप फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो इट में भी कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, एकदम समझ में नहीं आएगा। तो देखो मैं इसको ज़रा सा डायग्राम में ज़रा सा इसको समझाने का कोशिश करता हूँ। तो देखो यहाँ पे है क्या आपका, यहाँ पे कि ये हॉरिजॉन्टल एक वेंचुरीमीटर है। अब इस पे क्या है कि इनलेट यानी ये आपका हो गया इनलेट डायमीटर। इनलेट डायमीटर अपने को क्या दिया हुआ ना 30 सेंटीमीटर एंड थ्रोट डायमीटर कितना दिया हुआ ना 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, ये दोनों समझ रहे हो। उसके बाद क्या बोल रहा है, अब ऑब्वियस सी बात है वेंचुरीमीटर का हम लोग जो यूज करते हैं वो क्या फ्लो मेजर करने के लिए यूज करते हैं, वो दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है द रीडिंग ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्टेड टू इनलेट एंड थ्रोट। देखिए ये इनलेट हो गया, ये थ्रोट हो गया। इससे जो डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्टेड है, इससे जो डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्टेड है उसका जो रीडिंग है ये x जो है, ये जो x है वो कितना है ना 20 सेंटीमीटर है। और अपने को दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो कितना है ना 9.8। अपने को क्या दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 9.8। तो अपने को क्यों निकालना है, अपने को क्या निकालना है ना डिस्चार्ज निकालना है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप डिस्चार्ज निकालने जाओगे तो आप डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या जानते हो। यदि मैं लिखूँ डिस्चार्ज का फॉर्मूला, तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला आप ये पढ़ोगे Q इक्वल टू आपका क्या होता है वेंचुरीमीटर का, Q इक्वल टू आपका Q इक्वल टू सी डी इंटू A1 इंटू A2 इंटू अंडर रूट 2GH डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। ये आप पढ़े हो, आप यही पढ़े हो ना। ठीक है, तो अपने को सी डी दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर डायमीटर। तो अपने को देखा जाए तो एक प्रकार से A1 दे दिया हुआ है और A2 भी अपने को दे दिया हुआ है, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ तो हम एरिया निकाल लेंगे। उसके बाद H अपने को H नहीं दिया हुआ है, अपने को H नहीं दिया हुआ है। उसके बाद A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर आप निकाल लोगे। तो देखो अब इसे अप्रोच कैसे करोगे, तो H निकालने का फॉर्मूला क्या है हम लोग ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और आप यहाँ से भी इसका डेरिवेशन से अभी आप देख सकते हो। जो ये जो है H देखा जाए तो एक प्रकार से क्या है ना प्रेशर हेड है। यहाँ पे जो H है वो क्या है ना डिफरेंस इन प्रेशर हेड, कहाँ कहाँ का ना इनलेट और इनलेट का प्रेशर हेड, इनलेट का प्रेशर हेड और थ्रोट का प्रेशर हेड का डिफरेंस है H। तो अपने को सबसे पहले H निकालना पड़ेगा, अपने को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा H निकालना पड़ेगा। तो H कैसे निकालोगे ना, H आप यहाँ से निकालोगे। जैसे मान लो कि एक डिफरेंशियल मैनोमीटर है, ये PA हो गया, ये PB हो गया। अपने को ये प्रेशर डिफरेंस हेड निकालना है। अपने को क्या निकालना है प्रेशर डिफरेंस हेड। तो आप यहाँ पे क्या करोगे ना सिंपल आपका प्रेशर बैलेंस कर दोगे, इस साइड का प्रेशर बैलेंस, इस साइड का प्रेशर बैलेंस। तो ये जो आपका H जो आएगा ये क्या है ना H है, ये H इक्वल टू ये क्या है ना आपका H है, ये H इक्वल टू क्या हो जाएगा ना x इंटू रो एम डिवाइडेड बाई रो, रो एम डिवाइडेड बाई रो माइनस एस माइनस 1। अब यही चीज़ आपको बुक में क्या लिखा हुआ मिलेगा, यही चीज़ आपको बुक में क्या मिलेगा ना, यहाँ पे रो एम की जगह आपका इट में भी कि आपको वहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा हुआ मिलेगा। वहाँ पे क्या लिखा हुआ मिलेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं करने का, क्योंकि आप रो एम डिवाइडेड बाय रो करोगे तो ये फाइनली क्या देगा ना स्पेसिफिक ग्रेविटी का ही रेशियो लिखिए या फिर डेंसिटी का रेशियो लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप यहाँ पे H निकालने सीख गए। तो अब हम आते हैं इसका सॉल्यूशन पे। तो देखो इस पर किया क्या है, तो सबसे पहले अपने को डायमीटर दिया हुआ है, तो D यानी A1 निकल जाएगा। A1 इतना आया यानी अपने को यहाँ का एरिया मिल गया, यहाँ का एरिया अपने को मिल गया। उसके बाद हम थ्रोट का एरिया निकालेंगे। तो थ्रोट का एरिया क्या हो जाएगा ना D2 दिया हुआ है, तो अपने को A2 मिल गया। अब CD अपने को दिया हुआ है, तो CD लिख दिया। अब जानते क्या है हम लोग H इक्वल टू x इंटू रो एम डिवाइडेड बाई रो। तो देखो यहाँ पे रो एम अपने को नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे डेंसिटी ना लिख के हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी लिख के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक ना, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ। स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू क्या होता है
स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ क्या होता है ना, स्पेसिफिक वेट डेंसिटी, यानी आपको आप इसको ऐसे लिखिए, रो एम को आप रो एम डिवाइडेड बाई रो एम डिवाइडेड बाई रो, ये मरकरी का है, मतलब कि मैनोमेट्रिक लिक्विड का, और ये किसका है ना, जो भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका। तो यहाँ पे आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी को आप लिखना चाहोगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका स्टैंडर्ड लिक्विड से इसे डिवाइड कर दोगे और इसे भी स्टैंडर्ड लिक्विड से डिवाइड कर दोगे, तो आपका क्या बन जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगा, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैनोमेट्रिक लिक्विड डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ जो भी आपका लिक्विड फ्लो कर रहा है, जो भी आपका लिक्विड फ्लो कर रहा है वही है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना, SH डिवाइडेड बाई S0। जब आप यहाँ तक चीज़ों को समझ रहे हो तो आपको यहाँ से करना क्या है, आपको यहाँ से क्या करना है ना, H निकाल लेना है। H का फॉर्मूला देखो, ये H का फॉर्मूला ये, तो आप यहाँ पे डाल दिए तो H अपना क्यों कितना मिल रहा है, 252.2 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ये किस में निकाला है ना, सेंटीमीटर ऑफ वाटर में निकाला है। अब जैसे निकला तो डिस्चार्ज इक्वल टू क्या जानते हैं ना, CD A1 इंटू A2 अंडर रूट A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर अंडर रूट 2GH। जब आप यहाँ पे वैल्यू को डाल दोगे, जब आप यहाँ पे वैल्यू को डाल दोगे तो अपने को क्या निकल जाएगा ना, डिस्चार्ज निकल जाएगा। अपने को क्या निकलेगा, डिस्चार्ज निकलेगा। देखिए ये क्या निकल गया ना, डिस्चार्ज निकल गया। अब देखो यहाँ पे जो भी यूनिट इसने लिया है सारे के सारे सेंटीमीटर में ही लिए थे, सारे के सारे क्या लिए थे ना, सेंटीमीटर में ही लिए थे। तो आपका इतना लीटर पर सेकेंड आ गया, इतना लीटर पर सेकेंड आ गया। अब देखो आपको आप फंसोगे कहाँ पे, आप जो है ना फंसोगे कहाँ पे, आप यहाँ पे यदि सारे को सेंटीमीटर में ले रहे हो, आप हम लोग को मतलब कि अक्सर स्टूडेंट का आदत ये रहता है ना कि सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में मतलब कि वो मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर mm में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी यूनिट को लोगे तो एक ही यूनिट पे लोगे, सारी यूनिट को आप क्या करोगे ना, एक ही यूनिट पे लोगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, ये आपका क्या था ना, पहला क्वेश्चन था।